नमस्कार। कुछ दिनों पहले ना मैंने एक वीडियो रिलीज किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका थंबनेल। और इसमें मैंने कहा था कि मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनते हैं, पब्लिक स्पीकर, लाइफ कोच, जो भी नाम दे दीजिए एक कोच को, एक ट्रेनर को, तो कैसे बनते हैं, कैसे इसका सफर शुरू किया जाता है। हमारे भारत में बहुत लोगों को लगता है कि कोच बनना है, स्पीकर बनना है, लेकिन इसके लिए कोई वीडियोस अवेलेबल नहीं है, इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है। रास्ता क्लियर समझ में ही नहीं आता जो लोग नया कुछ शुरू करते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों के मुझे कॉल आए, कमेंट्स भी आए कि सर कैसे बनना है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने कहा था कि आपको सही तरीके से एक स्पीकर, पब्लिक स्पीकर बनने के लिए सही तरीके से ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि सर ट्रेनिंग कहाँ से लेना है एग्जैक्टली। हालांकि मैंने क्लियर कट बताया था उस वीडियो में कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना कोई भी स्पीकर से, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको मदद करेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे कॉल्स आए और वो कॉल आंसर्स करना, उस कॉल पर 15-20 मिनट में सब कुछ बताना इम्पॉसिबल है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पूरा वीडियो सीरीज ही बनाया जाए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक स्पीकर बना जाता है, कैसे कोच बन सकते हैं, कैसे ट्रेनर बन सकते हैं। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ट्रेनिंग यूट्यूब पे ही मैं अपलोड कर रहा हूं। एपिसोड्स थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के फॉर्मेट में मैंने इसको बनाया है, तो थोड़े से लंबे हैं लेकिन ये आपको यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने इस कोर्स के लिए एनरोल किया। यही दर्शाता है दोस्तों कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है एक अच्छा ट्रेनर और कोच बनने की। और इसमें मैं आपको थोड़ा भी नाराज नहीं करूंगा। मैं आपको सारे टूल्स और टेक्निक्स बता दूंगा इस कोर्स में, जिसको आप अप्लाई करके, जिसको आप फॉलो करके एक अच्छे ट्रेनर और एक अच्छे कोच बन सके। तो देखिए, इस कोर्स का जो एजेंडा है, इसमें मैंने आपको कुछ स्टेप्स दिए हैं। कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और वो स्टेप्स फॉलो करके आप आपके जीवन में आपका जो सफ़र है, आपका जो गोल है एक स्पीकर, ट्रेनर, कोच बनने का, वो आप इजीली सही तरीके से अचीव कर सके। देखिए, मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है, थ्योरेटिकल कोर्स डिज़ाइन नहीं किया है। मैंने जो कोर्स डिज़ाइन किया है अपने अनुभवों से डिज़ाइन किया है। मैंने मेरे लाइफ में जितना कुछ सीखा है, टफ सिचुएशन से सीखा है, बहुत सारे चैलेंजेस से सीखा है, ये सारा मैंने एक्सट्रैक्ट करके इस कोर्स में मेंशन किया है। तो इस कोर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। इस कोर्स को आप सही तरीके से कंप्लीट कीजिएगा, पूरा कंप्लीट कीजिएगा, तभी आपको इस कोर्स का फायदा होगा। देखिए, भारत में ट्रेनर हो या कोच हो, बहुत ज़बरदस्त इसका नीड है, बहुत अच्छा करियर है, इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि देखिए, कोई भी लड़का हो, लड़की हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी इंसान हो, जब अपने गोल का पीछा वो करता है तो उस गोल का पीछा करते हुए उसे बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, टफ सिचुएशंस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, और ऐसे समय में उसे किसी की ज़रूरत होती है जो उसे गाइड कर सके, उसे मोटिवेट कर सके, उसको सही तरीके से डायरेक्शन दे सके। और इसलिए भारत में ट्रेनर्स की, कोचेस की बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी उसकी नीड है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है। और इसीलिए आप देखोगे पिछले कुछ सालों से, स्पेशली पिछले 10 सालों से, कितने अच्छे अच्छे ट्रेनर्स भारत में उभर कर बाहर आए हैं, कितने अच्छे अच्छे कोचेस भारत से दूसरे विदेशों में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो टॉप के 5 या 10 स्पीकर्स है यही पूरे इंडिया को सर्व करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जितने स्पीकर्स भारत में आएंगे उतना हम सब लोगों के लिए बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा उसका अवेयरनेस बढ़ेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पीकर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोचेस बन रहे हैं, तो मेरा रैंकिंग कहाँ पे आएगा, मैं कहाँ पे, कौन से पोजीशन पे आऊँगा, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। क्योंकि आप उसकी चिंता में लगोगे तो आप कंपैरिजन में जीने लगोगे, और आप कंपैरिजन में जीने लगोगे तो फिर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। आपको यह समझना है, इस फील्ड में आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि हर कोई इस क्षेत्र में अपने अपने लेवल से, अपने अपने नीश से, अपने अपने एक्सपर्टीज से, अपने अपने एरिया में काम कर रहा है। तो हम सब लोग मिलकर भारत को और मजबूत भारत और सशक्त भारत बना रहे हैं। आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा स्पीकर्स की नीड है। अब देखिए, इतनी बड़ी नीड है, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो बहुत सारे लोग इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, लेकिन करियर की शुरुआत करते ही कुछ साल बाद
वो गिव अप कर देते हैं, वो उस फील्ड में सफल नहीं हो पाते। स्पेशली मैं ट्रेनर्स और कोचेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि लैक ऑफ डायरेक्शन की उनमें कमी होती है, लैक ऑफ पेशेंस की उनमें कमी होती है। वो बहुत फटाफट रिजल्ट्स चाहते हैं। इस फील्ड में, स्पेशली ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाते। हाँ, अगर आप कुछ अच्छे कोर्सेज करते हैं, आपके लिए एक अच्छा कोच असाइन करते हैं, उस समय आप थोड़ा सा स्पीड तो ले सकते हैं इस क्षेत्र में। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, पेशेंस बहुत बड़ा रोल अदा करता है इस क्षेत्र में, डायरेक्शन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो आपको टाइम टू टाइम फीडबैक देने वाला एक कोच, लाइव कोच होना बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स में हम लोग आगे देखेंगे। अब जैसे मैंने कहा, इस कोर्स में मैंने आपको डायरेक्शन देने का प्रयास किया है, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो सफल कोच नहीं बन पाते, जो सफल ट्रेनर नहीं बन पाते, उनमें डायरेक्शन की कमी होती है, उन्हें कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं एज अ कोच आपके लिए काम करूंगा, आपको डायरेक्शन देने का काम करूंगा, आप ताकि डायरेक्शन से ना भटके और आप सही तरीके से अपने गोल को अचीव करें। देखिए दोस्तों, पिछले 6 सालों में मैंने बहुत टफ सिचुएशन, चैलेंजेस मेरे लाइफ में देखे हैं और उसको पार करके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए जो 6 साल इन्वेस्ट किए हैं, हो सकता है मेरे टूल्स और टेक्निक्स जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको यही रिजल्ट्स 2 साल में भी मिल सकते हैं, 3 साल में भी मिल सकते हैं, 4 साल में भी मिल सकते हैं। तो मैं आपका जो टाइम है, जो इन्वेस्टेड टाइम है, इसको कम करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने जो लाइव एग्जांपल्स, लाइव मैंने जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किए हैं, जो गलतियां मैंने की है, इस कोर्स के जरिए मैं उसको एलिमिनेट करने का प्रयास करूंगा और इससे आपको डायरेक्शन देने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए इस कोर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप लेके, पहला स्टेप है हमारा गेटिंग स्टार्टेड। इज बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर फॉर मी। देखिए क्या बोल रहा है, पहला स्टेप जो हमारा है, पहला स्टेप जो है स्पीकर बनने का। क्या आप स्पीकर बनने के लिए तैयार है? क्या आप सही में स्पीकर बनना चाहते हैं? और अगर बनना चाहते हैं तो क्यों स्पीकर बनना चाहते हैं, क्यों ट्रेनर बनना चाहते हैं, क्यों मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं? मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है, लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वो ग्लैमर को देख के, लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वो सिग्निफिकेंस को देख के, लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उस पैसों को देख के। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप इस ग्लैमर को देख के इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आप पैसा देख के इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो सॉरी, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये फील्ड आपके लिए नहीं है। देखिए, कुछ साल बाद आप ग्लैमर, पैसा बिल्कुल इस क्षेत्र में कमा सकते हो, लेकिन शुरुआत में अगर आप ये गोल लेके, ये पर्सपेक्टिव लेके, ये दिशा लेके अगर इस फील्ड में आओगे तो आप फेलियर का शिकार हो जाओगे। इनिशियली मे बी आपको सक्सेस मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच अगर आपको बनना है तो सबसे पहले आपका वो वाई क्लियर होना बेहद इंपॉर्टेंट है, आपका पर्पस क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं, इसका आंसर आपको चाहिए। तो आपको इसका आंसर लिखना है, इसके बारे में सोचना है। आज का जो असाइनमेंट है आपके लिए वो ये है कि वाई यू वॉन्ट टू बिकम a motivational speaker, why you want to become a life coach, why you want to become a public speaker, why you want to become a coach। इसके उत्तर आपको ढूंढने हैं। देखिए, इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म के पीछे भाग रहे हो, उस पैसों के पीछे भाग रहे हो, तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। इस क्षेत्र में आप तभी आ सकते हो जब आप को अच्छा लगता है लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना, जब आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, लोगों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मदद करना चाहते हैं, लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, लोगों के लाइफ में आप वैल्यू ऐड करना अगर चाहते हो तो ये फील्ड आपके लिए है। तो अगर मोटिवेशनल स्पीकिंग आपको हैप्पीनेस देता है, अगर आपको ये सेटिस्फैक्शन देता है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो ये फील्ड आपके लिए है। तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका पर्पस क्या है। जब तक आपका पर्पस सेट नहीं है, जब तक आपको ये नहीं लगता है कि मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है, मेरे जीवन का मकसद ही ये है कि मैं लोगों की मदद करूं, मेरे जीवन का मकसद ही ये है कि मैं लोगों को ट्रेन करूं, मेरे जीवन का मकसद ही है ये कि लोगों को मैं शेप करूं, अगर इस तरीके से अगर आपका पर्पस है तो ही आप इस फील्ड में आ सकते हैं। अदरवाइज आप इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं बनोगे, और अगर बनोगे तो लोगों का देखने का नजरिया आपकी तरफ थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, व्हाई यू वांट टू बिकम
अ स्पीकर ट्रेनर कोच? इसका उत्तर आपको ढूंढना है, इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए और आज रात को इसी के बारे में आप लिखिए, पॉइंट्स लिखिए। पॉइंट नंबर 1 आप क्यों बनना चाहते हो, पॉइंट नंबर 1 2 क्यों, और इसका सेल्फ टॉक कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए। देखिए, खुद से सवाल पूछिए। जितनी बार वाई पूछोगे उतने आंसर्स आपको मिलेंगे। आई रिपीट, जितनी बार आप वाई पूछोगे उतनी बार आपको आंसर्स मिलेंगे। उस वाई के उत्तर लिखिए, उस वाई के उत्तर लिखिए, उस वाई के उत्तर लिखिए और इसको सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, उसको पढ़िए, उसको फिल्टर कीजिए, बार बार लिखिए और आपके जीवन का मकसद क्लियर कीजिए। मैंने देखा है लोग क्लियरिटी के साथ नहीं आते हैं, वो बस इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। उन्हें लगता है बस कोई और कर रहा है तो मैं करूंगा, अगर ये कर रहा है तो मैं करूंगा। इस तरीके से इस क्षेत्र में आप कुछ भी हासिल नहीं करोगे, आप लाइफ में टाइम वेस्ट कर दोगे। तो आपका पर्पस क्लियर होना बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है।